धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर सा सवाल हम रीजनिंग का आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। परीक्षा आप सबके सर पर है तो सर वाला सवाल भी लेकर आए हैं, सिर वालों पैरों वाला सवाल लेकर आए हैं। यानी कि देखिए बहुत सुंदर सवाल है रीजनिंग का। यह सवाल आप सब लगा सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से, लेकिन उससे भी छोटे तरीके से हम बताएंगे। एक गांव में कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरी हैं। भाई साहब, प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ मुर्गी और बकरी रहते हैं, लेकिन एक गांव में कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरी है जिनके पैरों की संख्या 224 है तथा सिरों की संख्याएं 90 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। मान लिया किसी गांव में कोई व्यापारी गया और कहा कि भाई साहब आपके गांव में बताइए मुर्गी और जो कि यहाँ पर बकरियों की संख्या पूछा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब हम अपने गांव का हाल आपको इस तरह से बताएंगे। हमारे गांव में कुल यानी कि पैरों की संख्या 224 है और सिरों की संख्या 90 है। तब यानी कि आप कैसे बताएंगे कि उनके गांव में कितना की मुर्गियों की संख्या है और कितना बकरियों की संख्या है। भाई अब देखिए तमाम लोग कहावत के तौर पर भी पूछ लेते हैं सवाल। अक्सर जो कि जैसे पूछा जाता है सवाल, लोग रास्ते चलते चलते पूछ लेते हैं, लेकिन इसके लिए दो चर से आप लगा सकते हैं। लेकिन ट्रिक जुगाड़ है आपका। कहा जाता है कि जुगाड़े तो इंडिया में सबसे बड़ी चीज है। जुगाड़ ही इंडिया में सबसे बड़ी चीज है इस समय। जैसे एक भारतीय, हम एक बात बता दे रहे हैं आपको, एक भारतीय से दोस्ती हुई एक अंग्रेज से। अंग्रेज को भारतीय ने सुबह सुबह नाश्ते के तौर पर जलेबी खिला दिया और अंग्रेज बोला कि भाई साहब बताइए इस जलेबी के अंदर सीरा कहां से आया है। अब सोचिए, तब हिंदुस्तानी बोला भाई साहब इंडिया में जुगाड़ है। अब जुगाड़ है क्या, देखिए इधर 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या L/2 - H। फिर भी जुगाड़ यहां लग रहा है। यहां पूछा गया है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गियों की संख्या यानी कि 2 पैरों वाली मुर्गियां हैं। मुर्गियों में 2 पैर होता है और बकरियों में 4 पैर होता है। 2 पैरों वाली संख्या पूछा गया है, लेकिन ट्रिक देने वाले भी फिर भी अपनी बुद्धि का पता लगाते हैं। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या इस सूत्र से निकलेगा। अरे भाई यल से होता है लेग माने पैर, यानी कि पैरों की संख्या कितनी है इसमें, पैरों की संख्या 224 और यच हेड वाले सिर होता है, हेडों की संख्या 90 है। बस रखा आंसर। अब देखिए यल के जगह 224/2 - H 90। अब देखिए भाई दिखाई दे रहा है यहां तक 224 में 2 से भाग देंगे तो 112 में से 90 निकालेंगे, कितना आएगा भाई साहब। घटाने पर कितना आएगा, देखिए यहां पर बचा 2 और यहां पर बचा 2 यानी कि 22। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या यानी कि 22 है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 22 है। अरे भाई 4 पैरों वाले हो चाहे 2 पैर वाले हो, लेकिन सिर तो उतना नहीं रहेगा, एक सिर रहेगा। अरे दशानंद रावण तो नहीं है। अब देखिए चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी, लेकिन एक ही सिर रहेगा। यानी कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 22, तब 22 सिर तो निकल गया। इसमें 22 सिर होगा 4 पैरों वाले जानवरों के, यानी कि बकरी के पास। अब टोटल सिरों की संख्या थी आपके पास 90। अब सोचिए अगर 90 में से अगर 22 निकालेंगे तो मुर्गियों की सिरों की संख्या आ जाएगी। यानी कि मुर्गियों की संख्या हमसे पूछा गया था, मुर्गियों की संख्या। अरे भाई मुर्गियों की संख्या
मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या। अब देखिए यह है आपका टोटल सिर है 90, चार जानवर वाले भाई, चार पैरों वाले जानवरों की संख्या 22, 22 सिर है। अगर 90 सिर में से 22 सिर निकालेंगे तो मुर्गियों का सिर ही आएगा। अब 90 में से 22 निकाला कितना आएगा भाई? 68, 68। अरे भाई 10 में से 2 गया 8, बचा यहाँ पर कितना? 8, 8 में से 6 गए 68। यानी कि उस गांव में, जिस गांव की चर्चा की गई थी, उस गांव में 68 मुर्गी है, 68 मुर्गियों की संख्या, और बकरियों की संख्या 22। मुर्गियों की संख्या ज्यादा है और मुर्गियों की संख्या ज्यादा है 68, और बकरियों की संख्या 22। ऐसे टेक्निकल, ऐसे रीजनिंग सवाल हम आप सबके सामने लेकर जरूर आएंगे, और एक से बढ़कर एक सवाल हर एक वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।